19वां दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला इस बार विशाखापट्टनम में है, जहां पर समंदर का अपना संगीत तो है ही है, लेकिन दिव्य कला मेला पर, दिव्य कला मेला के प्लेटफॉर्म पे दिव्यांग हैं जिनको आप सुनेंगे भी, जिनकी गुनगुनाहट आपके कानों से लेकर आत्मा तक उतर जाएगी। तो ऐसे एक आर्टिस्ट हमारे बीच हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विशाखापट्टनम के समंदर की लहरों के आवाज़ को, उसकी ध्वनि को सुनने में और अपने संगीत को और अपनी आर्ट को महसूस करने में वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो राजीव रंजन जी एक आर्टिस्ट भी हैं और दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग होते हुए दिव्य हैं। इन्होंने एक बात अभी मुझसे कही थी कि दिव्यांग होने का मतलब होता है साधना करना। जी, जिसके पास, जिसके अंगों में दिव्यता है, जिसके पास कोई दिव्य चीज़ है, वो दिव्यांग है। और दिव्यांग होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब दिव्यांग होने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, आपको साधना पड़ेगा। किसी चीज़ को साध लीजिए तो आप दिव्य हो जाएंगे। आप यू विल बी द एनलाइटेंड पर्सन इन दिस यूनिवर्स। सो या तो दिव्य कला मेला कैसे कारगर है साधना करने में? दिव्यांग जो साधना रथ पर हैं, यहाँ पे आर्टिशियंस भी हैं और एक तरफ आप आर्टिस्ट भी हो। आर्टिशियंस को भी प्लेटफॉर्म देता है ये दिव्य कला मेला, तो आर्टिस्ट को भी देता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि दिव्यांगों को ये दिव्य कला मेला कैसे साधना रथ रहने के लिए उसमें इस दिव्य कला मेला का योगदान है? ओके, तो दिव्य कला मेला किस तरह कारगर है? दिव्य कला मेला बेसिकली एक सीढ़ी है आसमान तक जाने के लिए। तो हम जब परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो जिस तरह से उद्यमियों को उनका उद्यम मिलता है, उस तरीके से म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ बिज़नेस। म्यूज़िक बिज़नेस एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ बिज़नेस। तो यहाँ पे हमको अपने चाहने वाले, अपने सुनने वाले मिलते हैं और हमको वो बुलाते हैं अपने पास। हमको यहाँ से सुन के हमको बुक कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए किसी का साड़ी का स्टॉल है, तो उसको साड़ी के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, हमको भी हमारे कॉन्सर्ट्स के ऑर्डर मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मंत्री महोदय श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और हम लोगों को बहुत ही मतलब हाँ, और हमारे जो CMD साहब हैं श्री नवीन शाह जी, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। तो इनका बहुत शुक्रिया है, योगदान इनका बहुत ज़्यादा है। तो आपने सुना कि एक दिव्य कला मेला आर्टिशियंस और आर्टिस्ट कोई भी हो उसको सीढ़ियाँ दे रहा है, कहाँ तक? आसमान में उड़ने तक। तो कहा जाता है कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो कहीं तक भी कोई उड़ सकता है। और दुष्यंत जी का एक शेर है कि आसमान में भी सुराग हो सकता है, कि कोई कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो बस दिव्य कला मेला एक पत्थर तबीयत से उछालने की ही कला है, मुझे लगता है। क्यों, क्या इस बात से आप अग्री करते हैं? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। और आपने दुष्यंत साहब को कहा तो क्योंकि मैं खुद शायर भी हूँ, तो मुझे मेरे पसंदीदा शायर शकील आज़मी साहब का शेर याद आ रहा है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो वो आसमान को दिखाने की कला हम में जो है दिव्य कला मेला भरता है। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही जगह है विशाखापट्टनम, जहाँ पर समंदर से लेकर समंदर की गहराई भी है तो आसमान की ऊंचाई भी है। तो यहाँ जो दिव्यांगताओं के अंदर की गहराई है उसे आसमान तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है दिव्य कला मेला, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। थैंक यू।